अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी मैं रेडी हो गई हूँ फुल, और अभी हम लोग जाने लगे हैं नमाज तरावी के लिए। इशा की नमाज़ अदा करेंगे और फिर तरावी अदा करेंगे, और जो रमज़ान की रौनकें, बरकतें और इबादत हैं उनको अच्छे तरीके से हम अदा करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बरकतें जो हैं, ये इबादत हैं, जो इनका सवाब है वो इकट्ठा कर सकें। और हमें रमज़ान को बहुत अच्छे से गुजारना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पूरा साल भी हम इसी तरह गुजारें, इबादत में भी और बाकी हर चीज़ में भी, जैसे कि हम रमज़ान में गुजारते हैं, इस महीने में सब कुछ करते हैं। उसके बाद जी हम लोग सो गए और ये हो गई है जी सुबह, और ये सहरी का टाइम है, और ये हमारी माशाल्लाह से सहरी हो रही है। यहाँ पर दही तो लाजिम ही है, हर घर में सहरी में दही तो लाजिम खाया जाता होगा। हमारे घर में भी दही हर कोई लाजिम खाता है, चाहे सालन या कोई और चीज़ खाएं या ना खाएं। पराठा या रोटी होती है, उसके साथ दही तो लाजिम ही है कि दही लाजमी खाना है, इसके बगैर सहरी हमारी होगी ही नहीं, अधूरी नहीं होगी ही नहीं। तो यहाँ पर जी मैंने भी दही ले लिया है थोड़ा सा, और इसके साथ मैं अपना पराठा खाऊंगी, और अगर थोड़ा बहुत सालन की ज़रूरत होगी तो वो ले लूँगी। और उसके बाद जी साथ में पानी पियेंगे, और फिर हमारा ये जो सहरी होगी वो हो जाएगी। और कुछ लोग चाय भी हमारे घर में पीते हैं, तो वो चाय भी पियेंगे साथ में। फिर जी मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, नमाज़ वगैरह अदा करके कुरान पाक पढ़ा, और उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद जी ये हमारी बकरी है माशाल्लाह से, हवेली मेरी मामी गई तो वो उन्होंने जी इसका बेबी हुआ था, तो वो लेके आई हैं यहाँ पर और मुझे दिखाने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इसको देख के, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। और ये आज ही हुआ है, तो ये देखिए अभी ये बिल्कुल ही छोटा सा है, और ये माशाल्लाह से इतना एक्टिव है, खड़ा होकर और चल रहा था, और ऐसे देख रहा था कि अपनी मम्मा को ढूंढ रहा था, आवाज़ें दे रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो इसके बाद हमने इसको इसकी मम्मा के पास वापस भेज दिया। उसके बाद ये जो मेरा चूचू था, इसको बहुत ज़्यादा यानी कि ये शोर करता था, तंग करता था, तो इसके लिए हम लोगों ने दो और ले लिए। एक ये पर्पल कलर का है, और एक साथ में ही इधर ये लेमन कलर का, जिसके लिए नवाब के लिए लिए थे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो देखें, वो मेरे पीछे पीछे ही भाग कर आ रहा है, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया हुआ है। काफ़ी दिनों से वो अकेला था और मैं उसको देखभाल करी थी उसकी, तो वो मेरे साथ ही अटैच है। तो वो दोनों जो हैं वो आराम से वहाँ पे खड़े हैं, और ये मेरे पीछे जहाँ पे मैं जा रही हूँ ये मुझे फ़ॉलो कर रहा है। तो जैसे मैं इसको कह रही हूँ कि जी फ़ॉलो मी, लेकिन नहीं, मैं तो इसको कह रही हूँ कि उधर जाए, उनके साथ ये घुले मिले, लेकिन मैं उसको छोड़ती हूँ वहाँ पर, और वो फिर भाग कर यहाँ आ जाता है मेरे पास। तो फिर मैंने उसको प्यार किया और उसको वहाँ पर छोड़ के आई। तो लेकिन वो पहले दिन तो एडजस्ट नहीं हुआ, लेकिन आज उसका दूसरा दिन है, तो माशाल्लाह से अब वो उनके साथ एडजस्ट हो गया है थोड़ा बहुत। और फिर जी यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ली हम लोगों ने। आजकल स्ट्रॉबेरी आ गई, और मेरी मेरी तो मोस्ट फेवरेट है, मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ, लेकिन घर वालों को इसका मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो फिर हम लोग यहाँ पर अभी बनाएंगे मिल्क शेक, और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो उनकी वजह से फिर हम लोगों ने कहा कि चलें स्पेशल कुछ बना लेते हैं, आज तमाम करते हैं अफ्तारी में। लेकिन अफ्तारी तो वो रास्ते में ही हो जाती है उनकी आते आते, तो फिर यहाँ आकर जी हमारे साथ वो खाना खाएंगे, तो फिर जी साथ में ये ठंडा करके हम रख लेंगे, रात को उनको दे देंगे, तो बाकी हम लोग अफ्तार में ये पी लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने दूध और स्ट्रॉबेरी जो है इनका मिक्स करके इनको मिल्क शेक बनाएंगे, और यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। ये सिंपल सी रेसिपी है, इसकी कोई इतनी कोई भी ये नहीं है कि हम महान कोई रेसिपी है, नहीं, ये सिंपल सी रेसिपी है। ये तो कोई भी बच्चा भी बना सकता है कि स्ट्रॉबेरी ली, उसको वॉश किया, कट किया, और इसमें दूध ऐड किया, और फिर जी चीनी ऐड की जितनी आपने पीनी होती है आप हस्बे ज़ायक़ा, और फिर जी इसको जूस बना लिया इसका मिल्क शेक, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि आजकल वेदर चेंज हो गया, अब ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। पहले पहले स्टार्ट में रमज़ान में ठंडा कुछ भी पानी वगैरह नहीं पिया जाता था, लेकिन आजकल चेंज हो गया है वेदर, अब धूप आना शुरू हो गई है, और गर्मी जैसा स्टार्ट हो गया, जैसे गर्मी के रोज़े थे तो अभी प्यास लगना स्टार्ट हो गई है, इसलिए अभी पानी वगैरह और ऐसी मिल्क शेक वगैरह चीज़ें बन रही हैं। फ़र्स्ट रमज़ान तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ठंडा रोज़ा था उस दिन, और प्यास ज़रा भी फील नहीं हुई थी, और पानी भी हम लोगों ने रखा था, तो वो भी हम लोगों ने सिर्फ़ यानी कि ज़बरदस्ती पिया था कि हाँ जी पानी पी लें, वरना हमें प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी थी। फिर जी ये मामू के दोस्त के घर से माशाल्लाह से बिरयानी आई थी, फुल बॉक्स भरा हुआ हमारे लिए अफ्तारी में। तो अभी अफ्तारी का टाइम होने ही वाला है, और ये साथ वालों के घर से आया था। मिक्स वेजिटेबल है, आलू गोभी मटर मिक्स है, तो ये
ये सालन आया था। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग लगाएंगे दस्तरखान। तो मैं ये सारा कुछ अभी किचन से कलेक्ट करना स्टार्ट हो जाऊंगी और ये सब कुछ दस्तरखान तक पहुंचाऊंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सालन वगैरह हम लोगों ने बना लिया था और बाकी चीज़ें भी हम लोगों ने जो बनानी थी वो बना ली थी, पकौड़े वगैरह। और मैंने अभी सिर्फ ये दस्तरखान लगाना था। काफ़ी चीज़ें मैंने रख भी ली थी। ये खरबूजा भी मैंने कट कर लिया था, फ्रूट जो भी होता है वो कट कर लेते हैं, साथ में कुछ कुछ का मिल्क शेक बना लेते हैं। तो और साथ में मैंने पकोड़े बना लिए थे। ये जी हमारा मिल्क शेक था, ये मैंने निकाल के कुछ फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए और कुछ मैं ले आई थी। और ये जी हमने भी चावल बनाए हुए थे तो इसको भी हमने गर्म कर लिया, जो कि हमने बाद में बिल्कुल भी नहीं खाए, क्योंकि जब बिरयानी हो तो फिर मटर वाले चावल कोई कम ही खाएगा। तो फिर सब ने बिरयानी ही खाई। यहाँ पर पकोड़े और समोसे थे तो ये हम लोगों ने फ्राई कर लिए थे। तो ये सब कुछ यहाँ पर मैंने रख दिया है, बर्तन भी रख दिए हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर रह गया है खजूर, रह गई है मेन चीज़, जो कि इफ़्तार में सबसे पहले हम लोगों ने रोज़ा ही इसी से इफ़्तार करना है। तो ये मैं भूल रही थी, तो फ़ौरन से मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया है। अभी रोज़ा अफ्तार करेंगे, उसके बाद जी रोज़ा अफ्तार किया हम लोगों ने और फिर मेरे हस्बैंड आके खाना वगैरह खाया, गपशप लगाई और फिर मेरे मामू वगैरह आ गए थे। सब यहाँ पे बैठ के उन्होंने चिल वगैरह किया और साथ में उन्होंने बातें की, ढेर सारी गपशप लगाई और बहुत ज़्यादा हमें भी इंजॉय करवाया। और फिर जी मैंने चाय बनाई उनके लिए, सब प्याली में चाय पीते हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। तो फिर चाय वगैरह बनाने के बाद हम लोगों ने बातें वगैरह की और फिर वो चले गए। उसके बाद जी मैं नेक्स्ट डे के लिए अपनी यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ कि अपना ड्रेस जो है वो प्रेस कर रही हूँ। अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि चले मैं अपना ड्रेस जो है वो उसको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एंड टाइम पे मुझे जब कहीं जाना होता है तो मुझे याद आता है कि मैंने ड्रेस जो है वो प्रेस करना था। तो इस वजह से फिर मैं जल्दी जल्दी भागती हूँ। तो इसलिए अभी मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसको प्रेस करके रख लेती हूँ। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं दो या तीन सूट जो होते हैं अपने रेगुलर रूटीन के वो प्रेस कर लेती हूँ। वैसे तो हैंग हुए में है मेरी अलमारी में, लेकिन वो रेशमी हैं और कुछ हैवी हैं तो वो इस मौसम में नहीं पहने जाते हैं। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।